हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आज बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो एक्सरसाइज है पहला 1.1। और एक बात याद रखिए कि हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा न्यू सिलेबस का है, यानी कि ओल्ड बुक का नहीं है, न्यू बुक का है। पुराने बुक में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दूसरा मिलेगा, बट ये न्यू जो बुक आया हुआ है न्यू एडिशन का, उसके अनुसार में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। तो पहला नंबर में हमारा दिया हुआ है 140 का प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करने का नियम क्या होता है हमारे पास ना, कि देखिए सबसे पहले हम ना किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टर करना है तो पहले हम चेक करते हैं कि ये नंबर ना किससे डिवाइड होता है, ठीक है। अब डिवाइड की बात अगर होती है ना, तो हम स्टार्ट जब करेंगे ना तो स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी कि छोटे नंबर से, ठीक है। जैसे कि लास्ट में यहाँ पर 0 है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है ना, तो ये हमारा नंबर जो भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास में 140 ये 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 और 0 70, फिर 70 हमारे पास आ गया। फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा, 1 0 10, यानी 2 5 जा हो गया 10। फिर हमारे पास 35 आया। अब 35 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं। अब देखिए लास्ट का जो डिजिट है ना ये 5 है, लास्ट का डिजिट 5 है, मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर हमारा 7 जो बच गया ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, यानी ये खुद अपने टेबल से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो ये 7 1 जा 7 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टर 2 × 5 × 7 हुआ। इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 2 बार ना आया है तो इस 2 को ना 2 बार कर देंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 और इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड नंबर है वो दिया हुआ है 156। क्लियर है। अब 156 के बारे में बात करेंगे तो हम फिर वही देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस जो हमारा है ना वो 6 है, यानी ये भी हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 14, या कैरी 1 बचा तो 1 और 6 16, यानी 2 8 जा 16। फिर यूनिट प्लेस में 8 है ना, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा और 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब हमारे पास में 39 आया। तो 39 तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है ना, बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं। अगर 2 से डिवाइड दे चुके हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, तो अब 2 से नहीं हो रहा तो 2 के बाद से होगा, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा, 1 और 3। अब 13 हमारा प्राइम नंबर हो गया ना, 13 1 जा 13, यानी कि 156 जो हमारा है वो 2 × 3 × 13, हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद थर्ड नंबर हम देखेंगे। तो थर्ड नंबर में दिया हुआ है 3825। अब यह बात ये हो गया ना कि आखिर सर ये जो हमारा नंबर है ये डिवाइड किससे होगा। अब आपको बताते हैं। देखिए हम तो आपको ही बताएं ना कि लास्ट का अगर यूनिट प्लेस, दैट मीन्स कि नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वो 0 2 4 6 8 रहे तो डिवाइड 2 से होता है। बट अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, चेक कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी डिजिट हमारे पास है ना सभी को जोड़ दीजिए। जितने डिजिट है सबको जोड़ देना है। ऐड करेंगे ना तो लिखेंगे 3 + 8 + 2 + 5। अब देखिए जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 + 2 हो जाएगा 13, और 13 + 5 हो जाएगा हमारा 18। अब देखो बच्चों, जोड़ने के बाद सभी डिजिट को जोड़ने के बाद जो नंबर हमारे पास आया, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। मतलब कि हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, तो 3 1 जा 3, 8 है तो 3 2 जा 6, 8 था 6 आया 2 बचा, तो 2 और 2 22, 3 7 जा 21, फिर यहाँ कैरी 1 बचा 1 5 15, तो 3 5 जा 15। अगर आपको दिक्कत होता है इस तरह डिवाइड करने में ना, तो आप पीछे रफ में कहीं पर भी लिख करके इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। बहुत से लंबा नंबर जो होता है ना, उसमें डिवाइड करने दिक्कत होता है, तो आप रफ में डिवाइड कर लीजिए और जो क्वेश्चन में आएगा उसी क्वेश्चन को लिख देना है। तो अगर हम 3825 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारे पास हमारा 1275। अब फिर बारी आया इसका, ये डिवाइड किससे होगा, तो फिर वही चेक करते हैं। ये डिवाइड तो 2 से हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस में क्या है, तो 5 है। फिर देखते हैं, फिर सम करते हैं। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, यानी 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब जो हमारे पास बचा 425, तो फिर ध्यान देंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 + 2 6 और 6 + 5 कितना हो गया, तो 6 + 5 हमारा हो गया 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि जब भी वो लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर से लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा 2 लिए, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 लिए, 3 से डिवाइड हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर 3 से नहीं हो रहा है तो अगला 4 से होगा या 5 से होगा, बैक फिर वापस नहीं जा सकता है। अगर डिवाइड 3 से हो गया, 3 के बाद या तो 4 से होगा, या तो 5 से होगा, या तो 6 से होगा, या तो 7 से होगा। तो 4 से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल 5 से है। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब फिर हमारे पास 85 आ गया ना। तो अब फिर सोचिएगा ना कि 85 3 से डिवाइड कर दें क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम पहले बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से जब हम प्राइम फैक्टर का डिवाइड स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वापस छोटा नंबर जा नहीं सकता है। यानी 5 आ चुका है तो या तो 5 ही होगा या 5 के बाद का नंबर आएगा, फिर बैक हमारा 3 या 2 नहीं जाएगा। तो ये फिर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 बचा 3, यानी कि 7 टाइम्स में। अब 17 तो आपको दिख रहा है प्राइम नंबर है, ये किसी दूसरे टेबल से कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 17 बन जाए 17। इसका मतलब कि 3 8 2 5 का आ गया 3 × 3 × 5 × 17। अब चलेंगे फिर हम इसी का 4 नंबर में। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है 5005। अब आप कहेंगे कि ये 5005 डिवाइड किससे होगा। देखिए, यह पॉसिबल नहीं है कि 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 = 10, और 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 के टेबल से। तो 5 1 जा 5 0 0 फिर 1। अब फिर बात क्या आया कि फिर ये डिवाइड किससे होगा। देखिए, अब 5 से डिवाइड दे चुके हैं तो फिर बैक पीछे जाएंगे नहीं, 3 के बारे में सोचेंगे नहीं, 2 के बारे में सोचेंगे नहीं, 5 के बाद जो होगा उसको सोचेंगे। तो या तो 6, तो 6 से पॉसिबल नहीं है डिवाइड हो जाना, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। 6 से पॉसिबल तब होता है कि जो नंबर को 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है, उसी को 6 डिवाइड करता है। तो हम पहले चेक कर चुके हैं, ना 3 डिवाइड कर चुका था ना 2 किया, तो फिर ये 6 से भी पॉसिबल हमारा नहीं है। 6 के बाद बात करते हैं 7 का। 7 चेक करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, यहाँ बचा कितना 3, तो 30 हो गया ना। 30 7 4 जा 28, 2 कैरी बचा 21, यानी 7 3 जा 21, यानी 7 से डिवाइड होकर के 143 हमारा आ चुका है। अब 7 के बाद में देखेंगे ये कि 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होना पॉसिबल ही नहीं है, 11 से होगा डिवाइड। ये 11 1 जा 11 और 3 टाइम्स में, और फिर 13, तो 13 1 जा। अब ध्यान दीजिए, आपको जो पहले बोले स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट किए हैं ना, पहले 5 आया, फिर उससे बड़ा 7 आया, उससे बड़ा 11 आया, उससे बड़ा 13 आया। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है ना, तो पीछे नहीं जाना है, उसके आगे बढ़ना है।
तो हमारे पास में 5005 का प्राइम फैक्टर आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये हमारा हो गया आंसर। इसी के बाद में हम चलेंगे 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आता है 7429 या 7429। चलिए अब जरा देखिए, इसको चेक कर लें, लास्ट 9 है, हो सकता है 3 डिवाइड हो जाए। तो 7 + 4 11, 11 + 2 13 और 13 + 9, देखिए 13 + 9 हो जाएगा 22। इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है कि 22 जो है वो 3 से डिवाइड होगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। 21 होता 3 डिवाइड, 22 है, डिवाइड नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ सर तो 4 से तो पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट में 9 है। 5 से पॉसिबल नहीं है, लास्ट में 9 है। 6 से वो पॉसिबल नहीं है। 7 से, अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट जो डिजिट हमारा है, जो वो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा है वो 9 है ना। तो 9 या तो 3 के टेबल में आता है और या नहीं तो 7 टेबल में आता है। देखिए 7 7 जब 49, लास्ट 9 आया, 3 3 जा 9 आया। यानी कि ये नंबर हमारा डिवाइड या तो 3 से होगा, 3 नहीं होगा 13 से होगा, 13 नहीं 23 से होगा, 23 नहीं 33 से होगा, अगर उससे नहीं हो रहा है तो 7 से होगा, 7 नहीं 17 से होगा, 17 नहीं तो 27 से होगा, 37 से होगा। मतलब कि ये 3 और 7 के साथ ही होगा डिवाइड हमारा। क्लियर है? तो अब यह चेक करते 7 4 2 9 स्टार्ट करते किससे होता है? 13 से पॉसिबल नहीं है। 13 से पॉसिबल नहीं है सर तो 17 से देके देखते हैं, पहले चेक करते हैं। और 17 डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड इसको दीजिएगा तो 437 आएगा आपके पास। क्लियर है? और फिर आपके पास में 437 आ चुका है। तो अब तो 17 के पीछे जो सर हमारा नंबर है, या 13 हो या 12 हो या 3 हो या 7 9, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। 17 से डिवाइड अगर हो चुका है तो 17 से ही डिवाइड होगा, या नहीं तो 17 के बाद का जो बड़ा नंबर है उससे डिवाइड होगा। फिर अब बैक नहीं जाएगा। प्राइम फैक्टर ये नियम है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर छोटा नंबर आप ले लिए ना तो फिर बैक आप छोटे में जा नहीं सकते हैं। तो 17 से अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है डिवाइड ना, तो 17 के बाद 18 इट इज़ नॉट पॉसिबल। 19 से ये डिवाइड हमारा हो जाएगा। जब 437 को 19 से डिवाइड हम करेंगे ना तो 23 टाइम्स ये हमारा जाएगा। फिर बचा 23। आपको पता है 23 क्या है, तो हमारा एक प्राइम नंबर है, या 23 को कोई नंबर काट नहीं सकता है बाकायदा 1 को छोड़ करके और खुद अपने आप को छोड़ करके। दैट मीन्स कि 23 हमारा हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो आप कहेंगे 7429 का जो प्राइम फैक्टर आया वो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये बार हो गया आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोल रहा है यह एक्सरसाइज का कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए ये तो सत्य है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं और यह एक थ्योरम कहता भी है कि किसी भी 2 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो वह इक्वल हो जाता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट का। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। अब जो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो पहला 1 नंबर बोल रहा है 26 एंड 91 का पहले एचसीएफ फाइंड कीजिए, फिर एलसीएम फाइंड कीजिए। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करना हो या एलसीएम फाइंड करना हो, इसका तरीका जो है ना, प्रोसेस ना 2-3 प्रोसेस है। बट हम क्लास 10 में है तो प्रोसेस हम लोग को सीखना नहीं है। हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि एक ही स्टेप में एलसीएम भी निकल जाए और एचसीएफ निकल जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है ना कि पहले 26 और 91 जो हमारे पास में है, तो हम 26 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर देंगे। 26 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो ये 13 आएगा। फिर 13 1 टाइम्स में तो 13 1 हो जाएगा। फिर 91 के बारे में सोचेंगे। अब 91 को डिवाइड करने वाला कौन है भाई, ये डिवाइड किससे होगा? देखिए दोनों को सम करेंगे तो 9 + 1 10 होता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से नहीं हुआ, लास्ट में 1 है, इसका मतलब कि ये 7 से होगा। 7 1 जा 7, बचिए हमारा 2, तो 2 1 21, तो 7 3 जा 21। अब 13 जो हमारा है वो 13 1 जा 13 हो गया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 आ चुका है, 91 का प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 आ चुका है। अब यहाँ बात हुआ कि HCF क्या होगा सर और LCM क्या होगा। देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी फैक्टर आपके पास है ना इसमें जो जो कॉमन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 और 91 में कॉमन फैक्टर जो हमारा है वो 13 है, ये 13, यानी कि 13 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब बात करते हैं LCM का। तो LCM कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल कॉमन होना चाहिए और लोवेस्ट होना चाहिए। तो LCM फाइंड करने में और HCF फाइंड का डिफरेंस क्या पता है कि HCF में सिर्फ कॉमन को लिखते हैं हम लोग, जो कॉमन मिलता है उस कॉमन को लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, बट LCM में सभी नंबर को लिखा जाता है, कोई भी नंबर या कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। जैसे 26 का फैक्टर 2 इंटू 13 है तो 2 इंटू 13 लिखाएगा, 91 का फैक्टर 7 इंटू 13 है तो 7 इंटू 13 भी लिखाएगा। बट अगर 13 को हम एक बार लिख चुके हैं तो 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे। मतलब कुल मिला के देखें तो दोनों में हमारे पास नंबर क्या क्या मिला, तो 2, 13 और 7 तीन नंबर मिला हुआ है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास मिलेगा 182। ये तो फाइंड हो गया हमारा HCF LCM। अब ये तो प्रूफ भी तो करना है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर में है। तो पहले हम क्या कर लेंगे ना कि फाइंड करेंगे LCM इंटू HCF। अब देखिए LCM 182 आया और HCF 13 आया। अगर आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आपको मिलेगा 2366। वहीं पर फिर निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक नंबर हमारा 26 है और दूसरा 91 है, तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारा 2366 मिलेगा। मतलब क्या देखें कि HCF और LCM का मल्टीपल और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रूफ करने के लिए हमको कहा गया था वो प्रूफ हो चुका है। हैंस LCM इंटू HCF जो हो जाएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा, और ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर है, ये नंबर 1 था। इसी के बाद नंबर 2 में देखते हैं। तो नंबर 2 में क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 510 एंड 92। 510 एंड 92। फिर वही काम करेंगे हम, 510 का निकालिए प्राइम फैक्टर, लास्ट में 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 और फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखिए हम ना, तो 5 + 2 10 और 10 + 5 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24, 1 बचा 15, यानी कि 3 5 जा 15। अब हमारे पास में 85 आ गया, तो 85 डिवाइड किससे होना चाहिए, तो 85 डिवाइड तो 3 से होगा नहीं, तो अब डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा। 5 3 बचा 35, 7 टाइम्स में, और 17 प्राइम नंबर है सर, तो 7 1 जा 17 आ गया। उसी तरह से 92 का भी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 3 बार में, और फिर 23 1 टाइम्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 510 का आ चुका है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बात क्या होता है पहले HCF का ना, तो HCF में क्या बताएं, जो कॉमन है HCF में उसको लिखना है, जो कॉमन है। कॉमन कौन है सर, देखिए ये 2 2 कॉमन मिला, ठीक है, 3 3 नहीं, 5 नहीं, कुछ नहीं मिला, यहाँ सिर्फ 2 कॉमन मिला है। दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि हमारा 2 क्या हो गया, तो HCF हो गया। अब बात करते हैं LCM का। तो LCM में सभी को लिखना है, मतलब यहाँ पर देखिए तो नंबर क्या क्या हमारे पास में है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। मतलब
2 कितना बार है, 2 बार, यहाँ कितना बार, 1 बार। जो ज़्यादा हो उसको लिखेंगे, क्योंकि लिखना सभी को, छोड़ना किसी को नहीं है। 2 बार 2 अगर हम लिख देते हैं तो उसमें ये भी उसमें इंक्लूड है, इसका मतलब तो 2 हो जाएगा 2 बार। 3 1 बार है, 5 1 बार है, 17 1 बार है, और फिर 23 भी 1 बार है। 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सर पूरे को, क्लियर, तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 23,460। 23,460 आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब उसके बाद में प्रूफ करना है ना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। एलसीएम हमारे पास में आ गया 23,460 इंटू एचसीएफ 2 था। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 46,920। 46,920। अब दोनों नंबर यानी कि 510 और 92 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 510 और गुना 92 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास में आ जाएगा 46,920। यानी कि जो प्रूफ करने को कहा गया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो हमारा प्रूफ हो जा रहा है कि दोनों हमारा क्या आया है, तो सेम आया है। हैंस हम कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 1 था और 2 था, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद में इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को। अब ये 3rd नंबर में है, क्वेश्चन 2 का 3 नंबर 336 एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168 है, लास्ट डिजिट 8 है, मतलब 2 से ये डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर लास्ट डिजिट 4 है, डिवाइड 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर लास्ट में 2 है, डिवाइड 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आ गया 21। अब ये 21 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7। उसी तरह से 54 को देखें, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। यहाँ पर हमारे पास ना 336 का प्राइम फैक्टर आया 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आया है, और इंटू 3 आया, फिर इंटू 7 आया। और 54 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 × 3 × 3 आया। अब बात करेंगे हम लोग एचसीएफ का। तो एचसीएफ में क्या बताए थे अभी आप लोग को, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है। देखिए यहाँ 2 2 एक कॉमन मिला और एक 3 कॉमन मिला हमारे पास में, और दूसरा कॉमन कोई नहीं मिला है। यानी एक कॉमन 2 मिला, एक कॉमन 3 मिला, तो 2 3 जा 6 हमारा हो गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम में क्या बताए थे ना कि सभी को लिखना है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं 2 पहले वाले में 4 टाइम्स है, यहाँ 2 1 टाइम्स है, यानी 2 4 टाइम्स को लिख देंगे। जो ज़्यादा बार होता है उसी को लिखते हैं, क्योंकि 4 बार लिखे हैं ना, तो ये एक बार भी इसी में शामिल है। फिर 3 यहाँ एक बार है, 3 यहाँ 3 बार है, तो 3 3 बार को भी लिख देंगे। और कुछ बचा क्या, और बचा हमारे पास में 7 × 7, और कुछ नहीं बचा हुआ है। देखिए 2 हो गया 4 बार, 3 हो गया 3 बार, और एक बार हो गया 7। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3024। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। प्रूफ करने का बारी है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे। तो एलसीएम 3024 और इंटू एचसीएफ 6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 18,144। 6 4 जा 24, कैरी 2 12, 44 कैरी 1 1, और फिर 3 6 जा 18, 18,144। अब
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को प्रोडक्ट कीजिए। तो पहला नंबर है 336 और दूसरा है 54। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 18144। हम क्या देख रहे हैं सर, जो प्रूफ करने के लिए बोला गया प्रूफ हो गया ना। दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या है, सेम है। तो लिखेंगे हैंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रूव्ड। इसी में जिस टाइप क्वेश्चन आपको मिले है ना, उस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो HCF और LCM को दोनों फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये मेथड जो है वो अच्छा है। इसे नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी हम ना, वो मेथड भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि LCM और HCF फाइंड करना है और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो प्रोसेस वही चलेगा हमारा। पहला हमारा 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में, 3 1 टाइम्स में। दूसरा 15 है, 15 चलते हैं 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में। तीसरा 21 है, 21 3 7 टाइम्स में, 7 1 टाइम्स में। सबका प्राइम फैक्टर हमारे पास में है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ना कि 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 है और 21 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7 है। पहले बात करते हैं HCF का, फिर बात करेंगे LCM का। तो HCF मीन्स जब कॉमन है तो देखिएगा 3 3 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF हमारा 3 हो जाएगा। और जब LCM की बात करेंगे तो LCM में सभी को लिखना है, यानी 2 2 बार है तो 2 2 बार लिख देंगे। 3 एक बार तीनों में है, एक एक बार है तो एक बार लिखेंगे। 5 एक बार है और 7 भी एक बार है। LCM मीन्स क्या होता है ना कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या मल्टीपल की बात है, इसलिए सभी नंबर को लिखना है। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो इसका हमारा आंसर जो होगा 420 होगा। तो ये हमारा हो गया HCF, ये हमारा हो गया LCM। यही क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है 17 23 29, 17 23 एंड 29। आप जरा देखें, आप कहेंगे सर 17 जो है ना वो तो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है ना। 17 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है, बाकायदे 1 को छोड़ के खुद अपने आप से। तो 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा ना, 17 1 जा 17 होगा। 23 का भी प्राइम फैक्टर 23 1 जा 23। 29 का प्राइम फैक्टर तो 29 1 जा 29। मतलब कि हम क्या देखें यहाँ पे 17 का प्राइम फैक्टर 17 इंटू 1, 23 का प्राइम फैक्टर 23 इंटू 1 और 29 का प्राइम फैक्टर 29 इंटू 1। मतलब कि इस तीनों में हम देखें तो कॉमन कुछ नहीं है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता है ना उसमें कॉमन 1 होता है। मतलब कि तीनों का HCF 1 हो जाएगा। और LCM की बात करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आप देख ले, आंसर आपके पास में आएगा 11,339। ये हमारा HCF और LCM दोनों फाइंड हो गया। मतलब कि ये तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता है ना, कॉमन उसमें 1 लिखा जाता है। थर्ड नंबर इस पे क्वेश्चन है 8 9 और 25, सॉरी 8 9 एंड 25। 8 की बात करते हैं तो 8 में देखेंगे 2 के टेबल से कटेगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 में देखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 में देखेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा। अब यहाँ पर क्या देखें ना, 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 और 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। अब बात करते हैं HCF का।
अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं ना कि 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर, 25 का फैक्टर, तीनों के फैक्टर में ना कॉमन कुछ नहीं हमारे पास में। तो कॉमन अगर कुछ नहीं है तो मतलब कि HCF क्या हो गया, 1 हो गया। बात करते एलसीएम का, तो यहाँ नंबर हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 2 कितने बार है, 3 बार ना, तो 3 बार 2 को लिख देंगे। 3 2 बार है तो 2 बार 3 को लिख देंगे, और 5 2 बार है तो 5 को भी 2 बार लिख देंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1800, यानी 1800। तो ये हमारा HCF और ये हमारा एलसीएम आंसर हो गया सर। इस तरह से हम लोग ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना, गिवन दैट, दिया हुआ है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। आपको फाइंड करना है कि 306 और 657 का LCM क्या होगा। क्लियर है? देखिए, फाइंड करने से पहले आप पहले इसके रिजल्ट को जाने क्या कहता है। इससे पहले क्वेश्चन में अभी आपको हमने बताया ना कि LCM और HCF ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर आपके पास दिए हुए हैं, जिस 2 नंबर का आप HCF LCM फाइंड कर रहे हैं, वो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उसी 2 नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। गिवन में क्या है कि HCF आपके पास है किसका, तो 306 और 657 का 9। आपको फाइंड करना है LCM, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, क्या हमें पता है कि LCM और इनटू HCF जो होता है वह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर में होता है। अगर आपको बच्चा बोल देना कि इसमें से LCM को बाहर निकालना है, तो आपके मन में थोड़ा सा आएगा ना कि हाँ सर LCM बाहर निकालेंगे ना, मतलब ये HCF जो है वो इसके डिवाइड के फॉर्म में चल जाएगा। मतलब हो जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होल डिवाइडेड बाई HCF। क्लियर है? अगर यहीं पर हमको ना LCM ना छोड़ करके HCF को निकालना पड़ता, तो HCF इक्वल टू हो जाता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई LCM। क्लियर है? ये रिजल्ट इसी से हमारा ना LCM, HCF या अदर नंबर फाइंड होगा। अब यहाँ पर देखते हैं LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि दोनों नंबर का मल्टीपल। 2 नंबर में क्या क्या है, पहला हमारा 306 है और दूसरा हमारा 657 है, और डिवाइड बाई HCF, तो HCF 9 गिवन दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो पहले काट के देखते हैं। 306 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 1 जा कट जाएगा, और 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27, और यहाँ पर 3 बच जाएगा 36, तो 9 4 जा हो जाएगा हमारे पास 36। आंसर क्या हुआ, तो 34 इंटू 657। अगर 34 और 657 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,338। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। मतलब कि आपके पास LCM कितना हो गया, तो LCM इक्वल टू 22,338, और ये हमारा हो गया आंसर। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करके बताना है इसमें कि अगर कोई आपके पास नंबर है जो 6 के फॉर्म में है और 6 पर पावर है, मैंने कहने मतलब 6 पर पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4, 6 पावर 5, इस तरह। तो इस तरह कितने भी नंबर आपके पास होंगे, तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि जो नंबर 0 से एंड करेगा? तो इसके लिए सॉल्यूशन तो नहीं हमारे पास में है, बट इसको लिखना कैसे वो समझ लीजिए, और तो समझ भी लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अगर कोई नंबर का एंडिंग 0 होता है, इसका मतलब कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्लियर है? फिर आप बोलेंगे सर 10 से डिवाइड तो होगा, लेकिन ये नंबर ना
2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 10 का जो प्राइम फैक्टर है वह 2 इंटू 5 है। हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि इफ़ एनी नेचुरल एंड विथ इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। दैट मीन्स 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। यानी किसी भी नंबर को अगर 10 डिवाइड कर रहा है ना, तो वह नंबर 2 भी डिवाइड करेगा उस नंबर को और 5 भी डिवाइड करेगा उस नंबर को। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कि 6 टू पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे ना, तो 6 का प्राइम फैक्टर आता है 2 इंटू 3। क्लियर है? अब 2 इंटू 3 पर पावर n। अब बताइए जरा सा कि अगर लास्ट डिजिट 0 होगा मतलब कि वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा मतलब कि वो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होगा, मतलब प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 आएगा। बट हमारे पास यहाँ पर ना 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 आ रहा है। 2 तो मैच कर रहा है सर, बट यहाँ 3 आ जा रहा है, 5 नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? 2 आ जा रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n। 6 टू पावर n का प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है, ओनली 2 आता है और 3 आता है। इसका मतलब कि n का कोई भी वैल्यू हो, हमको उससे मतलब नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। यानी कि 6 टू पावर n जो है वो 5 से डिवाइड कभी नहीं हो सकता है। अब 5 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है, देयरफॉर 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से इसको लिख करके हम लोग ना दिखा देंगे। ये सॉल्व करने लायक नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे लिख करके क्वेश्चन को दिखा देंगे। और नंबर 6 में बोल रहा है ना कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो पहले समझेंगे ना कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, एक होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होता है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं कि अगर कोई एक नंबर जिसको डिवाइड करने वाला कोई ना हो, यानी कि वैसा नंबर जिसको डिवाइड सिर्फ 1 ही कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं ना सभी को 1 डिवाइड करता है। मतलब 1 क्या है ना कि सबके लिए डिविजिबल है। बट प्राइम नंबर क्या कहता है कि वैसा नंबर जिसको 1 और अपने आप से छोड़ के दूसरा कोई डिवाइड ना करे। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं 7, तो 7 एक ऐसा नंबर है ना कि 7 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, ये प्राइम नंबर है। बात करेंगे हम 11 क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जस्ट इसी का अपोजिट होता है। यानी कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया कि वैसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड तो होगा ही होगा, 1 से होगा ही होगा, उसके अलावे दूसरे से भी डिवाइड होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन दिया है ना, दोनों अलग क्वेश्चन है। ये दोनों को दिखाना है कि ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कब होगा? जब हमारे पास में इसका फैक्टर 2 का मल्टीपल आएगा और दोनों हम देखेंगे ये 2 अलग अलग नंबर से मल्टीपल है। जैसे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, इसके पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। ये 1 नंबर के लिए ये हमारा हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं साइन प्लस से या साइन माइनस से। बीच में साइन प्लस है ना, तो ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन देखेंगे तो 13 आ गया, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। इस पूरे में 13 को बाहर निकाल दिए तो 7 और 11 बचा, फिर प्लस बचा। इस 13 को बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा। मतलब हमारे पास में आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 मतलब कि 78, मतलब कि 30 इंटू 78। 78 का अगर आप प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 78 को आप कह सकते हैं कि ये 13 इंटू 6 होगा, 13 इंटू 6 होगा, 6 2 इंटू 3 होगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। मतलब इससे पता हमारा चल रहा है कि जो भी नंबर ये बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद ना, उसका जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो 13 एक है, दूसरा 6 है, मतलब 2 भी है और 3 भी है। तो ये देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर इस नंबर का जो प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है वो 2 से ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि हम बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन में द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ द
गिवन एक्सप्रेशन हैज, इसमें एक 13 मिला है और दूसरा हमारा क्या मिला है, 6 मिला है, यानी कि 6 एंड 13 ये दो ऐसे नंबर है जो इसका फैक्टर है, एज इट्स फैक्टर। अब इसका फैक्टर 2 हो गया, मतलब ये नंबर हमारा कंपोजिट हो गया। अगर इसका फैक्टर कुछ ना हो करके ओनली 13 इंटू 1 होता या 6 इंटू 1 होता, सॉरी 17 इंटू 1 होता, तो हम कहते हैं ये प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर ना 13 के अलावे एक 13 मिला और फिर 6 भी मिल चुका है, या दो नंबर यहाँ मिल चुका है, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 भी मिलेगा। मतलब ये साफ पता चल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर होगा ना, उस नंबर को 1 तो डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा, मतलब 2 3 भी करेगा, 13 भी करेगा, और खुद अपने आप से होगा। मतलब ये हमारा क्या है, तो कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे सॉल्व किए इसको ना, सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर को भी। यह है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हो गया, दोनों में कॉमन 5 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्या बचेगा, 5 बाहर आ गया ना, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 को, हमारे पास आ जाएगा 1008, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1009। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर आया ना, उसको मल्टीपल 2 आ गया, यानी 5 आया, एक हमारा आ गया 1009। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है, ये जो नंबर पूरा हमारा बनता ना, उसका फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा। मतलब द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors. Therefore, it is a कंपोजिट नंबर। इस तरह से कंपोजिट नंबर को ना प्रूफ करके हमको दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ना कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। मान लेते हैं फील्ड हमारा है और ये सर्कुलर पाथ हमारा बना हुआ फील्ड में। अब क्या है कि सोनिया को 18 मिनट समय लग रहा है इस फील्ड को एक चक्कर राउंड करने में, यानी कि राइड करने में, ड्राइव करने में। क्लियर है? जबकि रवि को 12 मिनट लग रहा है, मतलब कि सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट। क्लियर? पूरा 1 कंप्लीट ड्राइव करने में। अब कहा गया कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ए है, सेम पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में अगर सोनिया और रवि इस फील्ड का चक्कर लगाएंगे, इस फील्ड का चक्कर लगाएंगे, तो कितने मिनट के बाद यह दोनों एक साथ मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है ना कि सोनिया पूरा कंप्लीट करती है 18 मिनट में, रवि करता है 12 मिनट में। मतलब क्या है, रवि फील्ड को पहले कवर कर ले रहा है। दोनों को एक साथ हम दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे या ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे और दोनों को बोलेंगे कि अपनी गति जैसे आपका था सेम उस स्पीड में चलिए, तो दोनों एक चक्कर लगाने के दौरान में कहीं ना कहीं तो मिलेगा, एक चक्कर के बाद मिले, 2 चक्कर के बाद मिले, एक कभी तो मिले। यानी कि स्टार्टिंग अगर पॉइंट ए है और इसी डायरेक्शन में सोनिया भी जा रही है, इसी डायरेक्शन में रवि भी जा रहा है, तो इसको कवर करते करते दोनों कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों एक जगह पर मिलेगा। तो आखिर बताइए वो कौन सा पॉइंट है, यानी कि कितने मिनट के बाद दोनों मिलेगा। क्लियर है? देखिए जब इस तरह का बात आता है इसमें एक टाइप क्वेश्चन ये भी आता है, आप पढ़िएगा कहीं कहीं
ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन, जिसमें कहा जाता है ट्रैफिक 3 लाइट है, ठीक है, तीनों लाइट का टाइमिंग दिया हुआ है, तो कितने टाइम के बाद में तीनों लाइट एक साथ जलेगा। ये क्वेश्चन रिंग का भी आता है, रिंग कर रहा है, घंटी बज रहा है, तीनों घंटी 4 घंटी का अलग टाइमिंग है, चारों घंटी एक साथ कब बजेगा। तो एक साथ जब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि तीनों या 4 या 5 का एक साथ का बात ना, तो हम वहाँ पर ना LCM फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइंड करने का तरीका हमारा वही है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला हमारा 18 है, तो दूसरा हमारा 12 है। तो फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12। इस प्रोसेस के लिए, इस केस के लिए हम दोनों का ना LCM फाइंड करेंगे। LCM फाइंड करते हैं 18 का 2 9 टाइम्स में, 3 टाइम्स में और 3 1 टाइम्स में। 12 का 2 6 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में और 3 1 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर 18 का जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 है, 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 है। LCM की बात जब करते हैं ना सर, तो LCM क्या बताएं? तो LCM में सभी को लिखा जाता है, कॉमन नहीं, कॉमन HCF में LCM में सभी को। तो 2 यहाँ 2 बार, 2 यहाँ 1 बार, तो 2 बार 2 को लिख देंगे, 3 यहाँ 2 बार, 3 यहाँ 1 बार, 2 बार 3 को लिख देंगे। तो LCM क्या आ गया हमारा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो गया हमारा? 36। ये 18 भी हमारा मिनट में था, 12 भी हमारा मिनट में था, या 36 भी जो हमारा आया सर वो मिनट में आया है। इसका मतलब कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक साथ दोनों मिलेगा 36वां मिनट में। मान लेते हैं ना कि 12 बजे इन लोगों का दौड़ना स्टार्ट करता है एक साथ ना, तो 12:36 में दोनों एक पॉइंट पर मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि meet again या together at the starting point से चलना स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। याद रखेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन में टुगेदर बात करें, अगेन बात करें, एक साथ मिलने का बात करें, तो हम लोग वहाँ पर LCM फाइंड करते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर 12 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है तो 12:36 में इसका दौड़ कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।